हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम बाइलिंगुअल स्टार्ट करेंगे और आज हम अपनी दूसरी सिटी देखेंगे। हम पहले ही सिटी देख चुके हैं श्रीनगर, जो कि पठानकोट से पॉइंट कैरीमर वाली लाइन पे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो कि लेह और जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अक्रॉस थी, हॉरिजॉन्टल थी, उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट पे थी और नंबर 1 सिटी दैट वाज श्रीनगर। अब हम अपनी दूसरी सिटी देखेंगे। दूसरी सिटी लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट से ही डिसाइड करेंगे कौन से किस पॉइंट से किसके अक्रॉस ये लाइन जाएगी। तो ये पॉइंट दिख रहा है जम्मू कश्मीर के पास बीच में एकदम, और दूसरा ये कन्याकुमारी, दिस पॉइंट, दिस इज़ कन्याकुमारी। इस लाइन का प्लस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जम्मू कश्मीर और लेह के लद्दाख यूटी के बीच में, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है, आपको दिख रहा है। इसके स्लाइट राइट में, स्लाइट ईस्ट में एक पॉइंट लेंगे हम, ए वाला, और हम इससे कह सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे आ सकते हो आप। तो ये जो है ये हमारा दूसरा सिटी है, इसका नाम है लेह। अब लेह के बारे में, लेह लद्दाख के बारे में आजकल अपन लोग बहुत सुनते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, राइट। तो हम भी थोड़ा कुछ जानते हैं लेह लद्दाख के बारे में। लेह कैपिटल सिटी है लद्दाख की, और लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला है कैपिटल सिटी लेह और दूसरा है कारगिल। कारगिल लेह और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। तो लेह श्रीनगर, राइट, दिस वन, तो कारगिल पड़ता है करीबन यहाँ। और हमारा जो NH1D जो नेशनल हाईवे इंडस रिवर है, इम्पोर्टेंट रिवर, तो पहले जैसे लेह ये है अब उनका, ये लेह है, लेह के ऊपर से रिवर श्योक जा रही है, यहाँ से रिवर श्योक जा रही है, रिवर श्योक, और इसकी साउथ से इंडस रिवर जाती है, सिंधु। सो ये पूरा का पूरा जो लेह है, पूरा एक तरीके से हाईलैंड है, करीबन 3 से 3.5 किलोमीटर जो हमारा समुद्री तल है उससे ऊपर उठा हुआ है। मेन सी लेवल से 3000 और 3500 मीटर्स ऊपर है ये। इसके अलावा ये पूरा रीजन जो है डेजर्टेड है। अब जब हम डेजर्ट सुनते हैं तो बेसिक जो हमारी आइडियोलॉजी पहुंचती है कि भाई ये तो कोल्ड रीजन है, डेजर्ट क्यों है। बट दिस रीजन के भी टाइप्स होते हैं। तो ये जो रीजन है ये कोल्ड डेजर्ट है पूरा का पूरा। इंडिया के अंदर वार्म डेजर्ट भी हैं, हॉट डेजर्ट्स भी हैं, जो वेस्टर्न राजस्थान पूरा के पूरा हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट हमारा यही है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट। ये हेमिस हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट एक नेशनल पार्क भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज़ स्पैनिंग अक्रॉस 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स जो कि मिलते हैं अच्छी खासी तादाद में, और डाइवर्स हिमालयन इकोसिस्टम में इस नेशनल पार्क के अंदर। अच्छा, ये जो रीजन है यहाँ पे बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर जब जाते हो तो मोनास्ट्रीज वगैरह सब देखते हो, वही सब ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसकी जो वेजिटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो वेजिटेशन यहाँ पे कुछ खास मिलती है नहीं, बिकॉज़ यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पे। मतलब जब आपका जो नवंबर फरवरी का मंथ आता है, you can see like around -25 to -10 degree Celsius of temperature in these areas. So it is too much, too harsh. And also in summer period यहाँ पे 15, 20, 22 इतना ही टेम्परेचर रहता है, इससे ज़्यादा रहता नहीं है। तो यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो ज़्यादा वेजिटेशन को अलाउ नहीं कर पाती। तो बेसिक जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि श्रब्स हो गई जो कि थोड़ा सा हार्ड होती हैं, वो ग्रासेस थोड़ा बहुत मिल जाती हैं, कुछ ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि विलोज हो गया,
पॉपुलर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर। ऑल्सो अल्पाइन फ्लावर्स मिलते हैं यहाँ पे, कुछ हर्ब्स भी मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, वो सब यहाँ मिल जाती हैं अच्छी खासी तादाद में जड़ी बूटियाँ। तो वेजिटेशन के बाद कुछ एनिमल स्पीसीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। तो एनिमल स्पीसीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। स्नो लेपर्ड तो मिलता ही मिलता है। हिमालयन ब्राउन बियर जो कि हमारे श्रीनगर में भी हमने देखा था, वो मिल जाती हैं। थोड़ी बहुत कुछ बर्ड की स्पीसीज़ हैं, ब्लैक नेकेड क्रीन और तिब्बतन स्नो कॉक, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ज़्यादा कुछ है नहीं लेह के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और देखते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी किस किस रीजन से है। तो बेसिकली हम एक्सेस किस किस रीजन्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो पहला तो हम देख ही चुके हैं, हमने श्रीनगर के अंदर देखा था 1H A एंड 1H D हाईवे थे। 1H A जो था नेशनल हाईवे 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, एंड 1H D जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। और ये लेह लद्दाख की दूसरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल से होके आता है। ठीक है, अब हम वही ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनसे हम लेह जा सकते हैं और लेह एक्सेसिबल है, और कुछ पासेस भी हैं जो कि हम देखेंगे लेह के आसपास हैं। अच्छा, दूसरा जो एक्सेसिबल हाईवे है और एक्सेसिबल रोड है वो मनाली की साइड से है। तो जो लेह मनाली हाईवे है ये भी एक एक्सेसिबिलिटी का एक ज़रिया है लेह के लिए, लद्दाख के लिए। और इसकी अच्छा खासियत देखें तो इसको पहले तो नेशनल हाईवे 3 भी बोलते हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड रोड है जो कि लद्दाख को मनाली से जोड़ रहा है। मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये पूरा रोड काफ़ी पासेस से होके जाता है। रोहतांग पास सुना हो तो आपने, बारालच्चा पास हो गया, लुंगलचा पास हो गया, तंगला हो गया, ये सारे पासेस से होते हैं। और जो ब्यूटी है इस रोड की वो मतलब लाइफ लॉन्ग याद करने लायक है। तो ये पूरा रोड ऐसे है। इसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट है इसी रूट पर, अटल टनल, आपने नाम सुना होगा इसका। रीसेंट नाम है इसका, ताज़ा न्यूज़ में है, रह चुका है। तो ये जो अटल टनल है एक्चुअली मनाली और केलोंग को जोड़ने के लिए बनाया गया है, और वो ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी के लिए है। और ये नेशनल हाईवे 3 जो था वो इसी का ही पार्ट था। ये दोनों लेन्स को लेके चल रहा है साथ में। तो जैसे ये अपना लेह है, ठीक है, यहीं पास में ही केलोंग पड़ता है, और नीचे तो अपना ये मनाली है ही। ठीक है, तो केलोंग और मनाली के बीच में पड़ता है रोहतांग पास। अच्छा, रोहतांग पास जो होता है वो किसी मतलब एक दो माउंटेन्स के बीच का एक रास्ता मान लो, वैली हो गया। तो ये जो रोहतांग पास जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो आपने सुनी होंगी, लाहौल स्पीति वैलीज़ एंड कुल्लू वैली, उन दोनों का गेटवे है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पासेस हैं जिनकी हम लोकेशंस देखेंगे। खारदुंगला पास है जो कि लेह के पास ही है। अब खारदुंगला पास को देखें तो खारदुंगला पास लद्दाख रेंज के ऊपर आता है। हमने देखा था पहले जास्कर है, जास्कर के ऊपर हमारी लेह है, और लेह के ऊपर ये जास्कर है, जास्कर के ऊपर लेह है, और ऊपर उसके लद्दाख है। तो ये लद्दाख रेंज के में आता है। ठीक है, और ये जैसे ये लेह है अपना और ये लद्दाख है, यहाँ आता है हमारा खारदुंगला लद्दाख के अंदर, लद्दाख रेंज के अंदर एंटायरली। तो ये पूरा लद्दाख है ही। और ये जो है गेटवे है, ये जो खारदुंगला पास जो है ये हमारा गेटवे है। जैसे हमने देखा था रोहतांग पास जो है वो गेटवे है लाहौल स्पीति वैली और कुल्लू वैली का, और ऐसे ही ये जो है गेटवे है श्योक एंड नुब्रा वैली का। अच्छा, एक खासियत है इसकी, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का यहाँ पे, मतलब बाइक से एक्सेसिबल
तो बाइक लवर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, खारदुंगला प्लेस एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ट्राई दिस वन। इससे नेक्स्ट एक हमारा जोजिला पास और है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पास। तो अपना ये जोजिला पास है वो एक इम्पॉर्टेंट पास है। जैसे NH1D है जो कि श्रीनगर से होते हुए, कारगिल से होते हुए लेह पर जा रहा है, ऐसे ही जोजिला पास जो है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ श्रीनगर, ठीक है, ये हमारा लेह है, ये हमारा कारगिल था, ठीक। कारगिल से श्रीनगर के बीच में एक लोकेशन है द्रास, अच्छी जगह है। अब ये द्रास और श्रीनगर के बीच में ये जोजिला पास पड़ता है। पासेस को अक्सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जोजिला। तो जोजिला पास जो है वो लेह की साइड से कारगिल और द्रास को और श्रीनगर को अलग करता है। और ये जो पास है, जोजिला पास है, वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए लेह लद्दाख से ट्रेड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने देखी, श्योक और नुब्रा वैली का गेटवे है खारदुंगला पास, ठीक है। तो ये जो श्योक रिवर हमने देखी, श्योक रिवर कहाँ जाती है? लद्दाख के नॉर्थ से जाती है और लद्दाख के साउथ से जाती है इंडस। श्योक रिवर से ऊपर एक और रिवर है, वो है नुब्रा। तो नुब्रा और श्योक के बीच में, लेट्स सी, दिस वाज लेह, तो ये रिवर श्योक हो गई और यहाँ पे जाती है, ये श्योक रिवर से ही है, ये समझ लो। तो यहाँ पे है ये रिवर नुब्रा, रिवर नुब्रा, और इस रीजन में जो है वो है नुब्रा वैली, ठीक है, बहुत सुंदर। इससे और ऊपर चले जाएंगे तो कराकोरम रेंजेस आ जाएंगी और वहाँ से ऊपर तुम्हारा चाइना आ जाता है, ठीक है। तो ये सब था लद्दाख के बारे में, उसकी फिजियोग्राफी के बारे में, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। क्लाइमेट हार्श रहता है यहाँ पे, बरसात तो 10 से 15 सेंटीमीटर था। जैसे हमने श्रीनगर में देखा था, वहाँ पे हमारी 70-75% सेंटीमीटर की रेन हो रही थी। यहाँ पे हमें जस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। रेनफॉल देखें तो हमें 10 to 15 सेंटीमीटर को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। घूमने का टाइम जो है वही हम देख चुके हैं कि गर्मियों में ठीक है, सर्दियों में ज़्यादा ही कोल्ड रहता है, और स्नोफॉल सर्दियों में देखने को मिलेगा यहाँ पे। कल्चर जो है लद्दाख का वो बहुत जो है सुंदर है। लद्दाख के जो लोग हैं वो नेचुरल चीज़ों पर ही डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर, सब के सब। और वहाँ पर जो बेसिक लैंग्वेज है वो लद्दाखी बोली जाती है, उसको बोधी और बोती भी बोलते हैं लैंग्वेज की बात। यहाँ पे लोग बड़े स्वीट रहते हैं। और यहाँ पे लद्दाख में लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे तो हम देखेंगे कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले निर्मला सीतारमन जी ने वहाँ पे विज़िट की थी, कुछ फंड्स एलोकेट किए थे। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बढ़ावा दिया, वहाँ पे कुछ फंड एलोकेट किए। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वहाँ पर, ये सारे जो रीजन्स हैं ना, वहाँ पे ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो हैंडलूम टेक्सटाइल्स होते हैं, उसका हाथ से बने कपड़े पहनते, यही सब चीज़ें हैं वहाँ की। तो दैट्स इट फॉर लद्दाख, एंड एक्चुअली फॉर लेह, नॉट फॉर लद्दाख। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Now we will see you in the next lecture with the next city. Till then, keep revising, keep learning about India. All the best. Thank you.